अच्छा मम्मी, मान लो किसी को टर्कोइज कलर मिला होता तो वो खाने में क्या बनाता? क्या? कुछ नहीं, व्हाइट कलर का खाना बनाता और हमें सबको टर्कोइज कलर के गॉगल्स देने पड़ते। ब्रेन्स मम्मी, ब्रेन्स, जो सखी दीदी में नहीं है वो। चुप कर। अच्छा मम्मी ये बताओ, दादा दादी को जो गिफ्ट मिला था उसमें नंबर का मतलब क्या था? होली के स्पेशल रंग बिरंगी पहेली के विजेता हैं श्रीनिवास और राधिका वागड़े। थैंक यू। चलो देखते। ठीक है। 18032022 इसका क्या मतलब हुआ? कोई कोड होगा, मे बी नंबर का टोटल, शायद हमें किसी चीज की तरफ डायरेक्ट करे। वो तो चे थॉट सकी दीदी, अब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते और ये सब चे बातें सोचती है। ठीक है, तो तू बता कि तू क्या सोच रहा है? मैं सोच नहीं रहा हूँ, आई एम श्योर। 1803-2022 मीन्स 18 मार्च 2022। हाँ, ये तो नेक्स्ट ईयर की होली की डेट है। हाँ, एग्जैक्टली। वेरी स्मार्ट अथर्वा। वैसे ये बात तुझे कैसे सूझी? आई थॉट मम्मा, ब्रेन्स मम्मा, ब्रेन्स। हाँ, भी एक थप्पड़ खाएगा ना। चल सच बता। एक्चुअली दादा दादी को गिफ्ट में गुलाल रंग मिला, 2 पिचकारी मिली और एक नोट मिला, और नोट में लिखा है अगले साल होली रंगों के साथ मनाएंगे, हमेशा की तरह। वेरी गुड। चलो अब ये बताओ जल्दी से कि नाश्ते में क्या खाओगे? कुछ भी। अरे कुछ भी क्या? आप ही सोचिए ना मम्मा। KUCHBHI, कुछ भी। अरे कुछ तो बताओ। आप ही सोचिए ना, इस्तेमाल कीजिए ब्रेन्स मम्मी, ब्रेन्स। अच्छा सुन, मैंने मूंग के स्प्राउट्स भिगाए तेरे लिए रात के लिए, और डिनर में साथ में क्या खाएगी? मूंग? यक, नॉट अगेन। तो फिर क्या खाएगी? कुछ भी, बट फॉर गॉड सेक नॉट मूंग, ओके? बाय। बंधु टिफिन। हाँ लाई। राज, डिनर में क्या खाओगे? कुछ भी। अरे कुछ भी क्या, बताओ ना। बना लो ना कुछ भी। बंधु गेटिंग लेट। चलो बाय बाय। कुछ क्या बनाऊं? कुछ। लौकी फ्रेश है, ये बनाते। मम्मी, हाँ, दूध फिनिश कर लिया। गुड बॉय। अच्छा सुन, डिनर में लौकी के कोफ्ते और पराठे बना रही हूँ, खाएगा ना? सो बोरिंग। अरे तो रोज रोज नया क्या बनाऊं मैं? कुछ भी, आई मीन समथिंग कूल। खाने में कूल क्या होता है अथर्वा? कुछ जैसे कि कुछ इंटरेस्टिंग, लाइक चटपटा चाट, बट नॉट दिस बोरिंग लौकी। ओके, बाय। लौकी ताई, सॉरी, आप बोरिंग हो गई हैं बच्चों के लिए। और मूंग भैया, रात को 12 बजे आपको याद से भिगाया ताकि सबको हेल्दी खाने को मिले, लेकिन नहीं, आपको एक रात और फ्रिज में वेट करना पड़ेगा। सॉरी, क्योंकि डिमांड है आज की सबका फेवरेट चाट। तो चलिए चाट बनाया जाए। आज क्यों इतना मसालेदार चटपटा? क्योंकि अथर्वा को खाना था। तुम्हें तो पसंद है चाट। पसंद है, लेकिन रिपोर्ट्स कराए थे, उसमें ब्लड शुगर बॉर्डरलाइन पर आई थी ना, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू अवॉइड ऑल दीस थिंग्स। बनाने से पहले पूछ लेना चाहिए था। पूछा था राज, तुमने कहा कुछ भी बना दो, फिर अथर्वा ने कहा चाट बना दो, इसलिए चाट बना दी। एनीवे, 10 मिनट लगेंगे, बताओ क्या खाओगे, बना देती हूँ। नहीं, नथिंग स्पेशल, बनाओ ना कुछ भी। कुछ भी क्या होता है? What is this कुछ भी? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? What's wrong with it? पता नहीं। क्यों डैड, आपको चाट अच्छा नहीं लगा? तुम्हारी इस चाट की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। डोंट स्कोल्ड मी, वरना मम्मी लौकी बनाने वाली थी। यक, लौकी। यस एग्जैक्टली, सो यू शुड थैंक मी। BDW, मम्मी ने आपके साथ जो किया वो बुरा किया। क्या बुरा बिहेव किया? हाँ, वकालत क्या कर रहा है डैडी की? चिल मॉम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? You know what's wrong with me? एक मिनट बंधु, जस्ट लीव इट ना। जल्दी कुछ बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। और ये प्लीज ले जाओ, इस पे वो मक्खी बैठी थी।
कहाँ है मक्खी? थी, अब गई वो। मम्मा चुप। अथर्व के कूल चाट तुम्हें तो कल के लिए बचा के भी नहीं रख सकती हो। तुम भी वेस्ट और मेरी मेहनत भी वेस्ट। हमको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। वंदना, हाँ माँ। वंदना, वंदना, मेरे ना गैस खत्म हो गई। एक्स्ट्रा गैस है तेरे पास? नहीं एक्स्ट्रा गैस तो नहीं माँ, लेकिन सबका खाना यही बन जाएगा ना? अच्छा चल, मैं मदद करती हूँ तुझे। नहीं नहीं मैं बना लूंगी। आप बताइए बस खाना क्या खाएंगी? कुछ भी। एक आप ही रह गई थी कुछ भी बोलने वाली माँ, आज आपने भी बोल दिया। अरे और कौन बोलता है? कुछ हर कोई बोलता है इस घर में। सुनना है? हाँ, चलिए अपनी आंखों से सुन लीजिए। तू आंखों से सुनती है? मतलब कानों से देख हो। चलिए चलिए। सखी, अथर्वा, बच्चों खाने में क्या बना दूं? मॉम कुछ भी बना दो। राज, खाने में क्या बना दूं? कुछ भी बना लो। राज, मैंने कल तुमसे जब पूछा था तब भी तुमने कुछ भी कहा था। फिर मैंने चाट बना दिया और चाट देखकर तुमने किचकिच की। चाट से मैं कुछ और भी नहीं बना सकती तो पूरा का पूरा चाट वेस्ट हो गया। अब खाना वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। पिछले हफ्ते छोले और समोसे बनाए थे तो इन लोगों ने इतना मुंह बनाया कि पूरे के पूरे छोले वेस्ट हो रहे थे। तो मैंने छोले के साथ अगले दिन भटूरे बनाए, तब जाकर छोले खत्म हुए। उसके बाद भटूरे का आटा बच गया तो भटूरे के आटे में वो आलू भर के मैंने पूरियां बनाई। आई नो। तब जाकर आटा खत्म हुआ। उसके बाद आलू बच गए तो आलू को दही में डालकर मैंने वो दही आलू चाट होता है ना, वो बनाया। अरे ऑफ कोर्स, दही वाला क्या बना था। इनफैक्ट खाते खाते हम ये भी बोल रहे थे, वाह वंदू रानी वाह क्या बना है। वाह वंदू रानी करके खाया। अरे दही से इनको सर्दी हो जाती तो इन्होंने दही को हाथ भी नहीं लगाया। तो दही, वो मीठी दही फिनिश करने के लिए उसमें वो वड़े डाल के मैंने दही वड़े बनाए। वंदू रानी क्यों दही बना रही है? व्हाटएवर यू फील बना लो, कुछ भी। मैं आज कुछ भी खा लूंगा, कुछ भी बोले बगैर। वहिनी ऐका ना, आज मला घरी लवकर जायचंय। हाँ, आप जल्दी जल्दी खाना बना दो ताकि जल्दी झाड़ू पोछा कर लूं, तब तक बर्तन हो जाए। देखा माँ, इन मैडम का टाइम भी मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। काय झालं वहिनी, सगळं काय ठीक आहे ना? नहीं बुखार बिखार नहीं आया ना आपको? नहीं अभी तक तो नहीं आया आशा, लेकिन आ भी सकता है। तू फटाफट काम शुरू कर, जा चल। माँ मैं काम करती हूँ, पिज्जा ब्रेड ऑर्डर कर देती हूँ और सबके लिए पिज्जा बना देती हूँ। हाँ नहीं वंदू, नो मैदा प्लीज, आई वांट टू अवॉइड मैदा। तो बेक्ड वेजिटेबल्स बना दूँ? सुपर्ब, डन। नहीं बहू नहीं, मेरे लिए कुछ भारी मत बनाना क्योंकि आज मैं गया ही नहीं ना। मेरे लिए कुछ लाइट बना लेना। गए नहीं मतलब आज आप कहाँ नहीं गए? गया नहीं मतलब समझ जाना यार, गया नहीं मतलब गया नहीं। कहाँ? तेरे दादाजी टॉयलेट गए नहीं? राधिका, सब क्लियर करना जरूरी था क्या? सब जाते हैं ना। बिल्कुल। पापा लाइट में क्या बना दूं मैं आपके लिए? बेटा कुछ भी लाइट बना दे, मतलब हल्का फुल्का गुड, वेरी गुड। लेकिन वंदू, पापा के लिए कुछ भी लाइट बना दो ना। ठीक है, मैं ना वो पिज्जा ब्रेड पे लाइट खिचड़ी का स्प्रेड डाल के वो बेक्ड वेजिटेबल्स की टॉपिंग कर देती हूँ, ठीक है? क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कोई खाता है क्या? क्यों? कुछ तुम सबने कहा ना कि कुछ भी बना दो, तो ठीक है ना? कम ऑन यार वंदू, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। बना लो ना अपने हिसाब से कुछ भी। हाँ वेंकट, देखा माँ, रोज का ड्रामा है। देखा बंधु, जमाने के साथ ना टाइम बदला है, लेकिन हर घर में ना ये सवाल और इसका जवाब सालों से यही है और यही रहेगा। सर चकरा जाता है मेरा माँ, रोज का ये मेन्यू डिसाइड करते करते। सबकी पसंद नापसंद, सेहत का ध्यान रखना ना मेरी अकेले की जिम्मेदारी है। तो तू क्यों नहीं उनका दिमाग चकराती? देख, कुछ ऐसा कर कि आज के बाद खाना क्या बनाऊं इस सवाल का जवाब कोई ये ना दे कि कुछ भी।
आज तो लगता है यम्मी यम्मी डिशेस बनाई है मेरे बच्चों की मम्मी ने। मंजू रानी, जल्दी से बाहर आ जाओ, रहा नहीं जा रहा है। आह, क्या खुशबू आ रही है। हाँ? कहाँ आ रही है? थोड़ी तारीफ करनी पड़ती है। देख, तू अभी छोटा है, कल को बड़ा होगा, शादी होगी, पतियों को अपनी पत्नियों की तारीफ करनी पड़ती है। झूठी ही सही। पर ये तेरी दादी है? राधिका की बात और है। लगता है राधिका तुमने अपने हाथों से सब्जी बनाई है। क्या महक है, देखूं? लगता है भरली बांगी की है ना? हाँ बिल्कुल आइए। अरे बहू कहाँ है? एक मिनट, मंजू रानी जल्दी आ जाओ ना, बहुत भूख लगी है। मम्मी आप बैठो ना। नहीं, तुम लोग शुरू करो। ऐसे कैसे है? जा, शुरू करो। ठीक है, लेट तो लगा। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ी भूख लगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या सब खाली है? हाँ मम्मी। राधिका, पता है। मम्मी, डैडी, मम्मी ने खाना ही नहीं बनाया था तो वो खुशबू कहाँ से आ रही थी? मम्मी कल से थोड़ी उखड़ी हुई है, इसलिए सोचा थोड़ा खुश कर दूं। राजू हम तो उल्लू बन गए। बहू कहाँ है? एक मिनट पापा। मंदुरानी, लो तुम यहाँ बैठी हो। चलो, सबको बहुत भूख लगी है। खाना कहाँ रखा है? खाना नहीं बनाया मैंने। मजाक? हाँ? ऐसा हो सकता है कि मेरी बंधु रानी खाना ना बनाए? क्यों नहीं हो सकता? आज तुम्हारी बंधु रानी ने सच में खाना नहीं बनाया। दोपहर के 1 बज रहे हैं और तुमने खाना नहीं बनाया। मम्मी पापा बच्चे सब बाहर भूखे बैठे और तुम यहाँ लैपटॉप लेकर टाइम पास कर रही हो। What's wrong with you? मतलब खाना बनाओगी नहीं आज? नहीं, बनाऊंगी ना। कब? जब मुझे कुछ भी की रेसिपी मिल जाएगी तब। देखो वंदना, नहीं, ना आज मुझे कुछ देखना है ना सुनना है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज तो मैं कुछ भी बना कर ही रहूंगी। पीरियड। कुछ। मौसी, झाड़ू पोछा हो गया है? हाँ? अब बर्तन करने कब आऊं? पहले बर्तन गंदे तो होने दो। देख नहीं रही हो, सब साफ ही है। खाना बना ही नहीं है आज। मम्मी, वंदना ना जिद पकड़ कर बैठी है कि जब तक कुछ भी की रेसिपी नहीं मिल जाती वो खाना ही नहीं बनाएगी। आशा तुम जाओ जोशीपुरा के यहाँ होकर आओ। हाँ साहिब। क्या वन्ना भाभी ने खाना नहीं बनाया? That's so wrong. रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। पर वन्ना भाभी बिना वजह रूल्स तोड़ने वालों में है नहीं। जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। वजह कोई नहीं, कुछ भी है। पहली मत बुझा, कहानी, पूरी कहानी बताओ जल्दी। पहले तुम एक गोष्ट सांगा। अगर यामिनी भाभी आपको पूछती आज खाने में क्या बनाऊं, तो क्या जवाब देते? मैं बस यही बोलता कि कुछ भी। यही रामायण राजेश भाव के घर में हुआ। मतलब? ओह माय गॉड, ये तो सरासर अत्याचार है। हाँ। कुछ भी ऐसा बोला तो इसमें क्या गुनाह किया? ए आशा, वैसे घूर क्यों रही है? तुम्ही पण सारे मर्द एक जैसे हो। मेरा मर्द भी ऐसा ही है। उसको भी कभी पूछा ना आज खाने में क्या बनाऊं, वो भी ऐसा ही बोलता है, काय पण चालेल, कुछ भी। मर्दों की अक्ल ठिकाने लानी चाहिए। आज वहिनी ने जो भी किया है ना, ये एकदम सही किया है। हाँ हाँ ठीक है, काम करो अपना, जाओ। क्या सही किया है? ऐसे खाना नहीं बनाना मतलब क्या? तू रोज रोज क्या बनाया? हाँ, अब आप देखिएगा, मैं भी ऐसा ही करूंगी। तू क्यों ऐसा करेगी लेकिन? तो और क्या करूं? मैं भी जब आपको पूछती हूँ कि खाने में क्या बनाऊं, तो आप भी तो यही कहते हो, कुछ भी बना दे ज्योति। फिर चाहे मैं सर फोड़ती रहूं अपना ये सोच सोच कर कि खाने में क्या बनाऊं। आप माउथ फ्रेशनर मुंह में भर के जो बोलते हो ना, वो मेरी समझ में आता है, लेकिन आपका ये कुछ भी। वाह वाह, कुछ भी समझ में नहीं आवे। तो कुछ भी बोलने के बाद कौन सा 56 भोग बनावे तू? उसके बाद भी तो खिचड़ी बनावे। कुछ भी में अब आएगा मजा। मैं भी देखती हूँ कि वंदना भाभी इस कुछ भी का क्या तोड़ निकालती है और कैसे सबको सबक सिखाती है।
सबक? कौन सा सबक? गंदू रानी, अब जाने भी दो ना। देखो, तुम्हारा गुस्सा जायज है, हमारे बहुत टैंट्रम्स है, हम हैं ही सब बेकार, केयरलेस। लेकिन तुमने कभी सोचा कि हम केयरलेस क्यों हैं? बिकॉज वी ट्रस्ट यू। हमें पता है कि हमारी बंधु हमारे लिए जो भी करेगी वो बेस्ट ही करेगी, जो तुम करती हो। और इस कुछ भी के रैंडम रिप्लाई को तुम कितना स्मार्टली सॉल्व करती हो। हमारी प्लेट में तुम जब खाना परोसती हो वो स्वादिष्ट तो होता ही है, लेकिन उसमें सबकी पसंद होती है, उसमें सबकी सेहत का ख्याल होता है, मेरी जेब का भी। कर लो ना प्लीज। मिल गई रेसिपी। कुछ आज तुम्हें कुछ भी बना ही देती हूँ। चलो चलो, सब वन्ना भाभी के घर चलो। पेश है कुछ भी। अरे, तुम लोगों ने ही ऑर्डर किया ना? पापा को कुछ लाइट खाना था तो उनके लिए कुरमुरे। अब तुम्हें राज कम नमक कम मसाले वाला खाना खाना था तो तुम्हारे लिए बॉइल्ड चने। और बच्चों को लौकी नहीं खानी थी तो उनके लिए उनकी फेवरेट सब्जी भिंडी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैंने पूरी रिसर्च की है। कुछ भी जो है ना वो एक शॉर्ट फॉर्म है। कु से कुरमुरे, च से चने, भी से भिंडी। हो गया ना फुल फॉर्म? कुछ भी। वाह वंदना भाभी, वेरी गुड। अब हमारे परिवार वाले भी जब हमसे कहेंगे ना कि कुछ भी बना दो तो हम भी यही बनाएंगे, कुछ भी। चलिए आपको भी बना के खिलाती हूँ कुछ भी। चलिए चलिए। खाओ खाओ। मत खाओ मत खाओ। आई एम सॉरी। मत खाओ ये सब। मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं, लेकिन बंधु ये। राज, मुझे एक बात बताओ। तुम्हें ऑफिस में कुरियर भेजने का ऑर्डर देना होता है तो तुम बोलते हो क्या कि कुछ भी भेज दो? सखी, डांस क्लास में टीचर से नया स्टेप सीखना होता है तो तू बोलती है कि सर कुछ भी सिखा दीजिए। नहीं ना, देते हो ना स्पेसिफिक जवाब। तुम मुझे क्यों नहीं दे सकते हो? तुम्हें सुबह इलायची वाली चाय चाहिए होती, सखी को कॉफी, अथर्व को कभी दूध कभी स्मूदी। माँ पापा अगर घर पे हो तो पापा को ग्रीन टी और माँ को कम दूध ज्यादा शक्कर वाली चाय। राजू, ब्रेकफास्ट के टाइम पे 4 लोगों की 4 अलग अलग प्रेफरेंसेस होती है, फिर भी टाइम से रोज ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रेडी मिलता है। कभी भी तुम में से किसी को भी मुझे याद दिलाने की जरूरत भी पड़ी है? पनीर मक्खन वाला सबको पसंद है, लेकिन पनीर तब बनता है जब मैं एडवांस में दूध फाड़कर पनीर रेडी करूं। डोसा बनाने के लिए मुझे याद से बाजार से चावल मंगाना पड़ता है, अच्छे से धोना पड़ता है, भिगाना पड़ता है, पीसकर बैटर रेडी करना पड़ता है, तब जाकर कहीं होटल जैसा डोसा बनता है घर। और इतना सब कुछ करने के बाद जब तुम में से एक भी खाना खाने के वक्त खाना देखकर मुंह बनाता है ना, तब मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन कभी कभार पूरा का पूरा खाना मुझे डस्टबिन में डालना पड़ता है। और अन्न का इस तरह अपमान करना, उसे कचरे में फेंकना पाप होता है। I'm sorry, but I'm sorry. Mama, we are sorry. Please don't cry. रो मत बेटा, वंदना रो मत।
गृहिणी अगर सुख देती है पूरे परिवार को, तो जरूरत पड़ने पर उसे सबको सबक देने का भी पूरा अधिकार है, हैं? आप बताओ हम क्या करें? एक मिनट, मैं बताती हूँ क्या करना है। अब ध्यान से देखो, ये देखो, मंडे टू संडे का 3 मील्स का हर रोज का 4 टाइम। ये कॉलम्स खाली क्यों है? अरे कमाल है, ये सब आपको भरना है। ओके ओके। मतलब रोज के 3 वक्त के खाने का ये चार्ट आप सबको मिलकर भरना है, और हर संडे को अगले हफ्ते के मेनू का चार्ट हमारी फैमिली बैठकर मिलकर बनाएगी। क्या मंजूर है? अगर मंजूर नहीं है तो फिर से नौबत आ सकती है खाने की। कुछ भी नहीं 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 नहीं, अभी हम तुरंत सब मिलकर इस चार्ट को फाइनलाइज करेंगे। और हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आइंदा तुम्हें कभी भी कुछ भी जैसा केयरलेस और होपलेस जवाब नहीं देंगे। अब बाय द वे वंदना, तुमने ये कुछ भी का जवाब ढूंढकर काफी सारे घरों की समस्या हल कर दी है। आज के बाद किसी ने भी अपने घर में खाने में क्या बनाऊं के जवाब में कुछ भी ऐसे बोला तो कुरमुरे, चने और भिंडी ही खाने को मिलेंगी। चलो हाँ, पहन लो पहन लो, शुरू करो। ओके, मंडे ब्रेकफास्ट बोलो। ब्रेकफास्ट। हाँ। राज, कमाल करते हो, आधी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? हाँ, पता है तुम्हें अपने पास नहीं पाकर कितना डर गई थी मैं। कम ऑन यार, छोटी बच्ची हो क्या तुम? कल को उठ के मुझे कुछ हो गया तो कैसे गुजारोगी जिंदगी? क्या बकवास कर रहे हो आधी रात को? हाँ, और ये हिसाब किताब वाली डायरी लेकर क्यों बैठे हुए हो? कल 1 तारीख है, 3 तारीख को अकाउंट से सारे ECS के चेक्स जाने वाले हैं। हाँ, तो कल तक सैलरी क्रेडिट हो जाएगी ना अकाउंट में? नहीं वंदना, ऑफिस के मैनेजमेंट में बदलाव आने वाले हैं। इस महीने 15 तारीख को सैलरी क्रेडिट होगी। तो वो FD तोड़ देंगे। FD तोड़वाना ही इलाज नहीं होता वंदना, कम ऑन यार। मम्मी पापा को यहाँ शिफ्ट करते वक्त तो मैंने जरा भी नहीं सोचा कि अगर दादर का फ्लैट नहीं बिका तो क्या होगा। फील यार। वंदना तुम जाओ ना सोने, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके। राज, ये कहाँ गए सुबह सुबह? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ सखी? मम्मा, डैड, डैड, क्या डैड? डैड मम्मा, ये लेटर यहाँ पड़ा हुआ था। वंदना, मैं जा रहा हूँ। अपने आप को संभालना, सखी, अथर्व और मम्मी पापा का ख्याल रखना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा नो 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 नो, डैडी ऐसा चेयर टाइप लेटर लिख ही नहीं सकते। नहीं अथर्वा, ये हैंडराइटिंग डैड की है। मम्मा, डैड कहाँ गए होंगे? राजू, मुझसे वन्ना भाभी का रोना देखा नहीं जा रहा। तो मत देख। राजू, और मासी का रोना सुना नहीं जा रहा। अरे खेल सब पे झालक जोशीपुरे, थारे को इधर देखने और सुनने के लिए नहीं बुलाया। CCTV फुटेज में क्या दिखा वो बता।
भाई जो नहीं दिखना चाहिए था। दगड़ू जी, क्या नहीं दिखना चाहिए? क्या बताओ काका, सोसाइटी के रूल तोड़ते हुए लोग। एक मिनट, ये देखिए, लॉबी को ब्लॉक करके साइकिल पार्क करता हुआ पेपर वाला, लिफ्ट में पान चबाता हुआ दूध वाला, ड्यूटी के समय सोता हुआ तिवारी, और मेरे स्कूटर के टायर पर पेशाब करते कुत्ते के पिल्ले। एक पिल्ले थारे को राजेश भाई दिखे कि नहीं वो बता। नहीं मतलब वन्ना भाभी, मैंने देखा, पर राजेश भाई मुझे सोसाइटी के बाहर जाते हुए नहीं दिखे। हर्षद, कहीं आपके उस 100 करोड़ का फ्रॉड करने वाले फ्रेंड की तरह राजेश भैया भी टेरेस से कूद तो नहीं गए? नहीं अरे क्या बोल रहे हैं आप? नहीं। आपको राज ने रात को कुछ बताया था क्या? सच बताओ, उसने ने फोन किया था हम लोगों को, हमें कहा था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हमने इतना समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत कर, बच्चों का और वंदना का क्या होगा, लेकिन उसने माना ही नहीं। उसने वही किया जो कहा उसने। डैड ने क्या कहा था दादी? राजू ने तो कहा था कि कल 1 अप्रैल है, तो राज, मतलब कल रात को वो सैलरी लेट आने का टेंशन वगैरह सब नाटक था। इतनी बड़ी प्लानिंग की तुमने अप्रैल फूल बनाने के लिए। I think she is very angry. You think? Yeah. Of course she is angry. क्या राजू, तूने काम ही ऐसा किया है। मना किया था ना तुझे बेटा, ये ऐसा मत कर, फिर भी तूने किया, बात नहीं मानी हमारी। कम ऑन मम्मी, छोटा सा मजाक ही तो है। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वन्ना भाभी? संस्कार मूर्ति, प्रातः समय स्मरणीय, आदर्श गुड लक्ष्मी, ऐसी वन्ना भाभी कहाँ है? दक्कू भाई, मैं यहाँ हूँ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कमाल करती है वन्ना भाभी, आप जैसी आर्य नारी ईजाग्रस्त हो जाए और मैं घबराऊं भी ना। सखी, ये लो, ये चादर पकड़ो, इसके 2 सिरे तुम वहां से पकड़ो और मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ। और वन्ना भाभी, आप इस पर लेट जाइए, हम इसे स्ट्रेचर की तरह यूज करेंगे। चलिए। लेकिन दक्कू अंकल, मम्मा को हुआ क्या है? क्या हुआ है? कमाल करती हो सखी, माँ बाथरूम में गिर गई है, पाँव में मोच आई है, इनका सर बेसिन से टकरा गया है, और तुम बोलती हो क्या हुआ है? दक्कू भाई, वन्ना भाभी, आप इस हालत में कुछ मत बोलिए, आप बस लेट जाइए। मैंने हॉस्पिटल में फोन कर दिया है, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रिलैक्स दक्कू भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वन्ना भाभी, हद हो गई, आप समझती नहीं है। मेरे दोस्त की सासू माँ आप ही की तरह बाथरूम में फिसल गई, आधे घंटे तक उसको भी लगा कि उसे कुछ नहीं हुआ है, फिर थोड़ी देर में उसे उल्टी होने लगी, तो पता चला कि उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। नहीं नहीं वन्ना भाभी, आप कुछ मत बोलिए, आप लेट जाइए। चलिए चलिए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। दक्कू भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए। ना मैं बाथरूम में गिरी हूँ, ना मुझे कोई चोट आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अथर्व ने मुझे फोन करके बोला कि घ्या तो झालर जोशीपुरा, चादर ते हमारी, चादर बिल्कुल भी मत सुखाना। कहते हुए घर पे आया, पता नहीं किसका फोन आया, हमारी सूखती हुई चादर लेकर भागा, झालर कहीं का। मुझे इस अथर्व ने फोन किया था, इस दुष्ट बालक ने मुझे कहा कि वन्ना भाभी बाथरूम में गिर गई है। अभी ज्यादा लगा तो नहीं ना आपको? नहीं हर्षद भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब ना इस अथर्व की शरारत थी। हाँ, इस दुष्ट बालक ने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अथर्व, ऐसे अप्रैल फूल बनाता है कोई किसी को? अप्रैल फूल? झालर, व्हाट? सॉरी दक्कू भाई, अथर्व से सॉरी टू अंकल। बेटा, मजाक करना है तो ऐसा मजाक करो जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। तुम ऐसे करते रहे और कल को मैं सचमुच गिर गई, सचमुच में तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ी ना, तो कोई नहीं आएगा हेल्प करने। नहीं नहीं वन्ना भाभी, मैं तो फिर भी आऊंगा, क्योंकि सोसाइटी के हर सदस्य की हेल्प करना मेरा रूल है, और रूल मतलब रूल, फॉलो ना करे ते फूल, भले ही मुझे फूल बनना पड़े। वो तो तू पहले से है। एक्सक्यूज मी। सॉरी दक्षेश अंकल। कोई बात नहीं। अरे सर, आई मीन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आपने क्या कहा था कि आप अमेरिका कंपनी को नए सिरे से खड़ी करने के लिए जा रहे हैं, और अभी आप ये न्यूज़ दे रहे हो। मुझे लगता है सर आपने ये न्यूज़ देनी चाहिए।
है, सब लोग हैं यहाँ पर। ओके ओके सर, मैं बोलता हूँ सबको। क्या हुआ सर? हाँ, सर का फोन था अमेरिका से, बोल रहे कि कंपनी बंद हो रही है। क्या? पर ऐसे कैसे? अब क्या होगा? ओ गॉड! और सर अभी अभी मेरी बात हुई थी बॉस से, ऐसे कैसे हो सकता है? सर अगले महीने तो मेरी बहन की शादी भी है। हाँ, मैं तो बोल ही रहा था। भगवान! हाँ बोलो अथर्व। हेलो डैडी, दादाजी बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए। दादाजी बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए? तुम्हें लगता है कि मैं मान लूंगा? डैडी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी दादाजी से बात हुई थी। अथर्व फोन रखो। हार्ड लगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बाय। ये भी मुझे अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। पता है, चंदू की शक्ल ना देखने जैसी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो पड़ेगा। बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम थी ना सुबह वैसे ही। हाँ, किसी के डर को यूज करके उसे बेवकूफ बनाना ना बहुत आसान होता है राज। कम ऑन बंधु, ये सारे ना लूजर्स एक्सक्यूजेस होते हैं, हारने वाले के बहाने। असल में ना मैं तुम्हें कभी भी अप्रैल फूल बना सकता हूँ, सितंबर में भी। अच्छा, हेलो। अरे तो फोन ही डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ बंधु। हाँ राज, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बाइक वाला मेरी गाड़ी से टकरा गया। व्हाट? अच्छा, तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो ना? इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। फोन रखो और जल्दी घर आओ। बाय। मैं सच की। हेलो बंधु। एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी साइड में ले। चलो भाई, इस साइड लगो, इधर आगे बढ़ा के। हाँ उधर लेफ्ट में। हाँ चल। वो बाइक वाला कहाँ गया? आपके अलावा और लोग भी हैं जिनमें इंसानियत है, वो अस्पताल लेकर गए। आप अपना लाइसेंस और कागज दो। देखिए सर, वो देखा, सब देखा मैंने। गरीब लोगों की जान की कीमत ही नहीं है, आप अमीर लोगों को। अमीर? अरे सर, गाड़ी देखिए मेरी, छोटी सी गाड़ी, छोटा आदमी हूँ सर मैं। अच्छा, वाह, इस हिसाब से तो ट्रक चलाने वाले टाटा बिरला अंबानी होंगे फिर तो। सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए सर, गलती मेरी अकेले की नहीं थी, वो बाइक वाला अचानक मेरे सामने आ गया तो उड़ा देने का, कुचल डालने का। तू चल पुलिस स्टेशन चल। अरे पुलिस स्टेशन कहाँ लेके जा रहे हैं आप? चल, एक फोन कर तो। चंदू। हाँ बोलो सर। अच्छा, मेरा ना एक एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारा पुलिस पे कोई दोस्त है ना? अरे सर, एक दिन में कितनी बार अप्रैल फूल बनाओगे आप? चलो अभी रखता हूँ मैं फोन। नहीं, अरे मैं चंदू। हो गया तेरा पहचान विचान लगा के? चल अब फूक मारने का। नहीं, मैं वो फूक नहीं मारता। जाति सहा नहीं बनने का। चल इधर। इसमें फूक मारने को बोल रहा हूँ मैं। चल फूक मार। किधर से आ रहा है तू? ऑफिस से आ रहा हूँ साहब, मैं P2P मैक्स में काम करता हूँ, मैनेजर हूँ। वाह, क्या नाम है? P2P, मतलब बॉस को भी पता होगा कि कर्मचारी लोग ऑफिस में लगाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मीटर में बता रहा है। बेवड़ा कहीं का। देखिए, मेरा नाम राजेश जो भी हो, लेकिन अब से सब तुम्हें बेवड़ा ही कहेंगे। अरे क्या है कि न्यूज में अभी आने वाले हो ना तुम। न्यूज में? नमस्कार, मैं हूं बुलंद बहुगुने और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कातिल कौन। अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि एक अमीर इंसान ने एक गरीब बाइक सवार को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और इस वक्त वो शख्स सरकारी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। आखिरी सांस? हाँ बोलो मोरे। क्या मर गया? हाँ, कातिल को पकड़ कर रखा है मैंने। एक मिनट, क्या कौन कातिल? हाँ? तुमने जो बाइक वाले को उड़ाया वो मर गया।
जी हाँ, मर गया एक माई का लाल, मार दिया दारू पीकर गाड़ी चलाने वाले इस बेवड़े नशेड़ी इंसान ने। अरे क्या बोल रहे हो आप लोग? मैंने किसी को जानबूझकर, एक तो ना आपका वो मीटर गलत है, मैंने कोई दारू वारू नहीं पी। मुझे फोन करने दीजिए, एक फोन करने दीजिए। हेलो। जी हाँ, मैंने बराबर देखा है। ये आदमी स्पीड से कार चलाते हुए बाइक वालों को ठोक दिया और ये दारू पिया हुआ है, और जिस तरह से ये दलील कर रहा है ड्रग्स का भी शक है। अरे क्या, एक मिनट पापा, वो आपका वो लॉयर दोस्त है ना, क्या नाम है, गुप्ते काका, उनका नंबर दीजिए ना। अरे बेटा, तुझे लॉयर की क्या जरूरत पड़ गई? पापा वो एक एक्सीडेंट हो गया है मुझसे, और वो जो आदमी था वो बाइक पर था, वो मर गया है। क्या? मैं हेलो राजू, देख बेटा, अब बस कर बेटा। अभी देख, मैं तेरे सवेरे वाले मजाक के लिए मैं और राधिका तुझे मना कर रहे थे ना। नहीं पापा, मेरी नहीं, बहुत हो गया तेरा अप्रैल फूल बेटा। पापा मैं अप्रैल फूल? आई नो यू, बहुत शैतान है। अप्रैल फूल बनाया। पापा हेलो। हो गया? प्लीज एक लगा लो। इन्होंने कहा क्या है ये? बिल ठीक से चेक करो। पहले अपने चश्मे का नंबर ठीक से चेक करो। हाँ राजेश भैया बोलिए। क्या राजेश भैया, एक दिन में कितनी बार अप्रैल फूल बनाओगे? और हम भी मारवाड़ी लोग हैं, ऐसे बार बार बेवकूफ नहीं बनेंगे। रखिए। जैसा कि आप सब लाइव टीवी पर देख रहे हैं कि ये बेवड़ा कातिल किस तरह से अलग अलग मिनिस्टर्स को कॉल करके अपने रसूख दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें अभिमान होना चाहिए अपने हवलदार मनोहर पाटिल पर, जो किसी भी दबाव में नहीं आ रहे और उन्होंने ठान लिया है इस कातिल को फांसी की सजा दिलाकर ही रहेंगे। क्या सुन लिया? लगाओ, और किधर फोन लगाना है? मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। अरे पवित्र वंदना भाभी के पापी पति का पुनश्च फोन, वो भी परम पूज्य जोशीपुरा को। हेलो। क्या आदमी मर गया? क्या आपको फांसी होने वाली है? अरे बस 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 राजेश भाई, और कितना हंसाओगे? इस आदमी का नसीब अच्छा है कि ये वंदना भाभी का पति है, वरना ऐसी मजाक करने की सजा में मैं इसका मेंटेनेंस 200 रुपए बढ़ा देता। तो मिस्टर राजेश बेवड़े, अब आपके पास एक ही विकल्प बचा है, वो है दिल्ली में दया की अर्जी। तो क्या अब आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप उन्हें फोन लगाएंगे? वंदना। राज, वंदना देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में एक्सीडेंट हो गया है। मुझे भी तुम्हारी आवाज मजाक वाली नहीं लग रही है। क्या हुआ? एक बाइक वाला ना अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। तुम हो कहाँ एग्जैक्टली? मैं अभी लॉयर को लेकर तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना राज, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो हम मिलकर लड़ लेंगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ। लेकिन वो बाइक वाला तो मर गया वंदना। What? Oh God. मैं फिर भी हूँ तुम्हारे साथ रह, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा राज कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तुम इमीडिएटली मुझे लोकेशन भेजो, इमीडिएटली, ओके? लव यू बंधु, मैं लोकेशन भेजता हूँ। बोलिए हवलदार साहब, कौन से पुलिस स्टेशन जाना होगा? इसका मतलब आप अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं? बिल्कुल, गलती से ही सही, लेकिन एक इंसान की जान गई है और न्याय तो होना ही चाहिए। तो अब आप सब देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बात कर दी है राजेश वागले ने। गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इन्हें पोपट का मुकुट पहनाएं। अरे फोटो निकालो भाई, फोटो निकालो भाई। पोपट 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 पोपट। ये सब क्या है? ये सब
एक्चुअली सर हम लोग एक्टर हैं और हमारे चैनल पर लोगों का पोपट बनाया जाता है, तो ये हमारा अप्रैल फूल प्रैंक था। ये प्रैंक था? यार ऐसा कोई प्रैंक करता है? हाँ? अब सब लोगों को ना पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा मैं। मेरी जान जाती तो। अप्रैल फूल के नाम पर किसी को डराकर। राज, इतनी बड़ी प्लानिंग की तुमने अप्रैल फूल बनाने के लिए? मना किया था ना तुझे बेटा। कम ऑन मम्मी, छोटा सा मजाक ही तो है और आज के दिन सब चलता है। सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी। बात है एकदम झकास। हाँ भाऊ, क्या लग रहा अपना पोस्टर? लेकिन कोई मतलब नहीं रे, निकालना पड़ेगा। इतने सुनील भाऊ बोलते हैं ना कि जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है, वरना म्युनिसिपालिटी वाला इसको फाड़ के निकालेगा। गए 25,000 पानी में। सुनील भाऊ, अरे तो निकल ही नहीं रहा है यार। बाम्बू अपने सुनील भाऊ जैसा ही है, जिधर गड़ा उधर ही खड़ा। ये सुनील भाऊ को तो बाम्बू बोला? हाँ, सुनील भाऊ के बारे में कुछ भी गलत बोला तो समझ जाना, सुनील भाऊ मेरे लिए माँ बाप भाई बहन सब कुछ है। निकालते। चल। हाँ, गड्ढे हो गए ना पर। अरे तो क्या हो गया? म्युनिसिपालिटी ने पूरे शहर में इतना खड्डा किया हुआ है, उसका क्या? अपने भाई के बैनर की वजह से 2 गड्ढे और हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है रे? हाँ, चल संभल के पकड़ो उधर से। भाऊ के फोटो को धक्का नहीं लगना चाहिए। हाँ, भाऊ है भाई। भाई साहब, ये बैनर तो आपने हटा दिया, लेकिन गड्ढे आपने यही छोड़ दिए। इसे भर तो दीजिए, नहीं तो कोई गिर जाएगा। अरे ओ आजोबा, तुमको खड्डा दिख गया ना? हाँ, तुम गिरे क्या ना? वैसे पब्लिक को भी दिख जाएगा ना। अरे संभाल। देखा, गिर गए ना? क्या देखा? आजोबा सटक लिया क्या तुमची? वो फोन देखते देखते आ रहा था, गिर गया। ए, चल चल चल, निकल। ओ आजोबा, तुम भी जाओ ना अभी घर पे। हाँ, किधर घूम रहे हो बेटा? लेके जा आजोबा को घर पे, ये कोई उम्र है बाहर घूमने की? ए टेम्पो बाबा, जाओ दे, चल। ये देखो, एक तो गलत काम किया, ऊपर से रोक झाड़ रहे। जाने दीजिए दादाजी, वो नेता के लोग हैं। नेता के नाम पे दादागिरी के सिवा आता क्या इन्हें? लेकिन ये गलत है ना बेटा, इतना बड़ा गड्ढा छोड़ के चले गए, इसको भरना चाहिए था। अगर फिर कोई गिर जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? पर मुझे क्यों? नहीं बेटा, तुमको नहीं, वो ये लोग। आप सही कह रहे हैं दादाजी, मुझे तो फंडामेंटली इन होर्डिंग को लेकर ही इशू है। कितना गंदा करके जाते हैं स्ट्रीट्स को। हम टैक्स भरते हैं इन रोड्स के लिए, और ये लोग होर्डिंग लगाएंगे और फिर उखाड़ेंगे और गड्ढे ऐसे ही छोड़ देंगे। और बात तो देखो कैसे कर रहे थे वो। हाँ। हमें कुछ तो करना चाहिए दादाजी। मतलब हम इस गड्ढे का फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। हाँ? हाँ। हाँ, ये ले, मेरे मोबाइल से फोटो निकाल। लिखूंगा मैं लिखूंगा। ओके, निकाल जा, दोनों गड्ढा। हाँ। ये पर मैं क्या लिखूंगा? गड्ढा पूरी बिल्ली के सामने। वाह, क्या लिखा है मैंने? वाह, इट इज बिल्कुल करेक्ट, टू द पॉइंट। राधिका, ये देखो। हाँ, वो बाद में देखूंगी। लो, तुम पहले ना दाल चख करके देखो कैसी बनी। ठीक है, मैं चख लेता हूँ, तुम पहले ये पढ़ो। सी क्या चल रहा है यहाँ? ये गड्ढा बोरीवली के अपने साई दर्शन सोसाइटी के बिल्कुल सामने है, जो कि नेता के बैनर की वजह से हुआ है। बैनर तो हट गया, लेकिन गड्ढा कौन बुझाएगा? सिर्फ शोबाजी करने वाले मूर्ख नेता देश का विकास कैसे करेंगे? नेताजी जागिए, गड्ढा बुझाइए। राधिका, अरे बाप रे, कितना तीखा बनाया तुमने। आपने कितना तीखा लिखा है? I am a true citizen. I have got full authority. Give it to me. I will show you. वैसे दाल बहुत अच्छा है। खाओ।
आई शपथ, अपने भाव के बारे में किसने पोस्ट डाला ये? क्या डाला भाई? लिखा है क्या चल रहा है ये गड्ढा बोरीवली में साई दर्शन सोसाइटी के बिल्कुल सामने, जो कि बैनर के वजह से है। बैनर तो हट गया, लेकिन खड्डा कौन बुझाएगा? सिर्फ शोबाजी करने वाले मूर्ख देश का विकास कैसे करेंगे? मूर्ख बोले तो मूर्ख। क्या सुनील भाई को मूर्ख बोला? आज ये जाएगा और मेरे पे हाफ मर्डर का केस लगेगा। पोस्ट डालने वाला का नाम क्या है? वागले। तू तो गया। इधर वागले कौन है रे? वागले? हाँ, ये जो साहब जा रहे हैं ना, यही है वागले साहब। ये वागले है। हाँ जी। इधर भागता है रे? आज तो तू गया, तेरी एक मिनट, गाली क्यों दे रहे आप? क्या हुआ? क्या हुआ? मोबाइल में तेरे डाटा कुछ ज्यादा आ गया क्या रे? सुनील भाव के खिलाफ पोस्ट डालेगा तू? तेरी अरे उड़ू क्या? कैसी पोस्ट? कौन हो तुम लोग? कौन सुनील भाऊ? कौन सुनील भाऊ? बोल भाई, तेरे को सुनील भाऊ नहीं पता? हाँ, बोरीवली का बच्चा जानता है सुनील भाव को, यहाँ के बहुत बड़े नेता है। नहीं पता तेरे को? भाई मैं बात नहीं कर रहा इससे। हाँ, सॉरी सुनील भाऊ। हाँ, वो जो नेता है वो उनके कुत्ते का बर्थडे है और वो पोस्टर्स लगे हैं सब बाहर। हाँ, वो कुत्ते के फोटो के नीचे आप दोनों के है ना फोटो? वो भाई तुमको कुत्ता बोल रहा है? कुत्ता बोला तुमको? नहीं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? नहीं। क्या नहीं? एक तो अपन के भाव को मूर्ख बोलता है। पोस्ट डिलीट कर वरना फुट डालूंगा इधर ही। एक मिनट, कैसी पोस्ट? मैंने कोई पोस्ट नहीं लिखी है। ये क्या है? ऑर्केस्ट्रा? ये पप्पा है मेरे, ये पप्पा का अकाउंट है। चल, तो तेरे बूढ़ा से मिला, बहुत मस्ती चढ़ी है उसको। उसकी उंगली ऐसी तोड़ूंगा ना कि पोस्ट तो दूर, जिंदगी भर पेट नहीं खुजा पाएगा। इधर है तेरा घर? नहीं, आप ऊपर मत आइए, मैं जाता हूँ और पापा से कहता हूँ पोस्ट डिलीट करने को। हाँ, पोस्ट डिलीट करके आना। बिना पोस्ट डिलीट किए आया ना तो परमानेंट ऊपर भेज दूंगा, समझा? समझ। निकल। सत्य में हो जाए थे। राधिका, ये देखो, ये मेरी पोस्ट की लाइक्स बढ़ती जा रही है। एक दोनों तो मुझे अपना हार्ट भी दे दिया है। अरे हार्ट छोड़िए, यहाँ पर हार्ट अटैक आने का वक्त आ गया है। आप ये पोस्ट डिलीट कीजिए पापा। जो क्या हुआ? क्या हुआ? जिसके खिलाफ आपने वो पोस्ट लिखी है ना, उस नेता के आदमी आए नीचे मारने। क्या? और नहीं तो क्या, तो नसीब अच्छा मैं उन्हें मिल गया। दोनों गरम दिमाग हाथापाई करने पर उतर आए थे। बिना मतलब इशू हो जाएगा पापा, प्लीज पोस्ट डिलीट कीजिए ना। मैं डिलीट नहीं करूंगा। मैंने जो कुछ भी लिखा है सच लिखा है, और सच लिखने में क्या डरना है भाई? मैं उन्हें ये सब सुना सकता हूँ क्या? मैं अभी जाके उन्हें सुनाता हूँ। नफसी दफन। अरे एक मिनट पापा, आप प्लीज नीचे मत जाइए, वो दोनों भड़के हुए हैं। अरे मैं भी भड़का हुआ हूँ, तुम्हें पता है ना मेरा गुस्सा। गुस्सा तो पता है, उम्र का पता है। अरे इस उम्र में झगड़ा करना शोभा देता है क्या? उन्हें झगड़ा करना शोभा देता है क्या? मैं जाने दो मुझे। नहीं पापा प्लीज, आप कहीं नहीं जाओगे। मैं हाँ बंधु, क्या मैं यहाँ पापा के पास हूँ? अरे शर्ट मम्मी अपने घर पे? नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बाय। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं घर जा रहा हूँ। आप अरे मत पहनिए शर्ट। मम्मी बोलिए ना, आप कहीं नहीं जाओगे। हाँ, आपको मेरी कसम। अरे नहीं जाओगे? कसम दे दिया। अरे तुम समझो, युद्ध हो सकता है वरना भाभी, रंगों से भरी और फूलों से सजी महकते हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के प्रांगण में युद्ध का शंखनाद शोभा नहीं देगा, वरना भाभी इससे हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की गरिमा को चोट पहुंच सकती है। वंदना। राज, ये दक्कू भाई क्या कह रहे हैं? कौन आया तुम्हें मारने नीचे? मुझे नहीं, पापा को। क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर बागले, मुझे मेरी सोसाइटी में मारपीट नहीं चाहिए, इसलिए आप तुरंत नीचे चलिए और उन लोगों को सोसाइटी के बाहर भेजिए, या फिर वो पोस्ट डिलीट कर दीजिए। देखिए पापा ने सोसाइटी के गेट के बाहर जो गड्ढा है उसको लेकर पोस्ट लिखी है, उससे सोसाइटी का भला ही होगा ना। राजेश भाई, आप बात को समझिए, मेरी जिम्मेदारी सोसाइटी के अंदर के भले की है, बाहर के भले की नहीं, इसलिए आप तुरंत चलिए और उन लोगों को सोसाइटी के बाहर भेजिए। आइए। ये सब क्या है राज? पापा ने गेट के बाहर एक गड्ढा देखा, उसे लेकर पापा ने एक पोस्ट लिखी। उस पोस्ट में यहाँ के नेता को खरी खोटी सुनाई है। अब उसके दो कार्यकर्ता नीचे आ गए, एक ने मेरी गर्दन पकड़ ली, दूसरा मारने पर उतर आया और कहने लगे पोस्ट डिलीट किए बिना नीचे आया ना तो
तो पापा को बोलो ना पोस्ट डिलीट करने के लिए। वो नहीं कर रहे हैं, वो और बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लिखा है वो सच लिखा है, और अगर सच लिखा है तो क्यों डरूं मैं उनसे? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? जाइए नीचे और बताइए उन्हें। ऐसे कैसे जाइए नीचे? तुम्हें पता है वो कौन है? कोई भी हो, आपने ही सुबह बोला ना, जब हमारा पक्ष सच का हो तो डरना नहीं चाहिए। तू अंदर जा, पढ़ाई कर, हम देख लेंगे क्या करना है। जा राज, पुलिस को फोन करते हैं। नहीं, मैं नीचे जाता हूँ। क्या? हाँ, मैं जाकर कह देता हूँ उनसे कि पापा ने जो भी लिखा है वो सच है, जो करना है करो। क्या बोल रहे हो तुम? और नहीं तो क्या। बंधु, अगर मैं नीचे नहीं गया तो अथर्व को यही लगेगा ना कि मैंने सुबह जो उसे सीख दी थी वो गलत है, और अगर गया तो पोस्ट डालेगा? हाँ, डालूंगा। बोल तू पोस्ट डिलीट करेगा? नहीं करूंगा। सच का पक्ष मेरा है तो मैं क्यों डरूं? तो फिर ये उंगली हमको दे दे वागले। दे दे वागले। राज, यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। अपने दिमाग में जो फ्लैश फॉरवर्ड देखा है उसके बाद भी नीचे जाना है तुम्हें? देखिए, आप वागले जी को यहाँ नहीं मारेंगे। अरे वागले जी को इधर नहीं मारेंगे तो कहाँ मारेंगे? तुझे मारेंगे क्या? नहीं नहीं, वो हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज में लिखा है कि बच्चों के सामने मारपीट झगड़ा करना अलाउ नहीं है। तो जो भी झगड़ा होगा वो सोसाइटी मीटिंग में ही होगा। तेरी मीटिंग लगने तक भाई के खिलाफ जो पोस्ट है वो क्या घूमती रहेगी क्या? आ गया वागले। अरे आ गया तू? डिलीट नहीं किया तू पोस्ट? नहीं, ना की है और ना ही होगी। क्या बोला तू? पोस्ट डिलीट नहीं करेगा तू? लगता है तेरे को देना ही पड़ेगा। हाँ, जो करना है करो, लेकिन पोस्ट डिलीट नहीं होगी। अरे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हम लोगों के हाथ का मार खाएगा या पोस्ट डिलीट करेगा? क्यों पोस्ट डिलीट करूं मैं? क्या गलत लिखा है मेरे पापा ने? जो भी लिखा है सच लिखा है। देख, क्या है, तेरी बात सही है, लेकिन तूने जिसके खिलाफ पोस्ट डाली है उसका नाम भी तो तेरे को पता है नहीं? डिलीट करेगा? कुछ भी हो जाए मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूंगा। जो करना है वो कर लो। हाँ? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको दिखाना ही पड़ेगा। नहीं सर, नहीं, आप नीचे नहीं जाएंगे बस। ये बातें तुम आके खोल के भी बता सकती थी राधिका। नहीं, मुझे पता है आप अपना मासूम चेहरा दिखा के ना गिड़गिड़ाएंगे और फिर मैं आपको नीचे जाने दूंगी। राजू ने कहा है ना आपको नहीं जाना है नीचे, तो नहीं जाना है। हद हो गई भाई, मैंने पोस्ट किया है तो जवाब भी तो मुझे ही देना चाहिए ना। ये बात आपको शुगर बढ़ती है तब नहीं याद आती। आपको कंट्रोल करनी चाहिए ना, हमें को नजर रखनी पड़ती है। अरे कहाँ की बात कहाँ कर रही हो तुम? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे मैं टाइम पास कर रही हूँ, वो लड़की चले जाए ना उसके लिए। हेलो हेलो श्रीनिवास काका। हाँ, वो आपके बेटे राजेश सर को कुछ लोग उठा के लेके गए सर। क्या? ऐसे कैसे उठा के लेके गए? कहाँ लेके गए? हाँ? पता नहीं सर, लेकिन 3-4 थप्पड़ मारे और गाड़ी में डाल के लेके गए सर। क्या हुआ? राजू को वो दोनों गुंडे गाड़ी में डाल के ले गए। क्या? 1 घंटा हो गया, राजू अभी तक नहीं आया। पुलिस में फोन करें? हाँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैड, राजू आ गया? क्या हुआ? राजू तू ठीक तो है ना? होता क्यों नहीं? अरे उन्होंने कुछ किया तो नहीं? अभी नहीं, लेकिन शायद करने वाले हैं। मतलब? सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम लोग सब मुसीबत में पड़ गए। मैं भूल गया था कि मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ भाई, कि तो सखी की वजह से सोशल मीडिया मेरे हाथ लग गया।
मैंने सोचा मैं उसमें अपने आप को व्यक्त कर सकता हूँ, सच बातें लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, पर भूल गया कि साधारण मनुष्य के लिए सोशल मीडिया में व्यक्त करने की सुविधा तो है, और उसे बोलने लिखने की आजादी न पहले थी न अब है। बेटा मैं भूल गया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन मैन, बस। आप और कॉमन मैन सॉरी। आप कहाँ कॉमन मैन, आप तो स्पेशल मैन हो। डायरेक्ट पोस्ट टाकली माझ्याविषयी। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हुई। गलती तो हुई है और सजा तो जरूर मिलेगी। जो सजा देनी है मुझे दीजिए, मेरे परिवार को या मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा। पापा क्या कह रहे हो आप? जैसी आपकी मर्जी। सुनील बाबा, आपने तो मुझे ही। जिसने गलती की है उसको तो मारूंगा ही ना। अकल नहीं तुझे? हाँ अकल नहीं है? मेरा वोट दिखा के इन्हें डराता है, लोगों को डराता है। मैं कौन हूँ पता है क्या? मैं कौन हूँ पता है क्या? तुझे पता है ये कौन है पता है तुझे? हाँ पता है? ये वही लोग हैं जो हमें वोट देते हैं। ये वोट देते हैं इसलिए हमारा वोट चलता है, और वो वोट हमें इनकी सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इन्हें तंग करने के लिए नहीं। काका, इनकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूं, लेकिन काका ये बंदे दिल के बुरे नहीं हैं। कोरोना के टाइम में वार्ड में घर घर में जाकर इन्होंने गेहूं और चावल बांटे थे। पेशेंट को लेकर अस्पताल भागे हैं आधी आधी रात को। काका अब इस मैटर पर मिट्टी डाल दीजिए, सुख भूल जाएगी क्या काका? हाँ ठीक है। वैसे दिखने में ना आप बहुत डरावने लगते हो, लेकिन मन के बहुत अच्छे हो, अच्छे इंसान हो। पर फिर भी मैं बहुत डर गई थी। क्यों? क्या करें? कॉमन मैन जो होता है वो पावर से डर जाता है। सड़क जब क्रॉस करते हैं तब अगर पुलिस वाला दिख जाए तो भी हम डर जाते हैं, किसी भी बात से डर जाते हैं हम। पावर से मत डरिए, पावर मेकर तो आप हो। और काका आप कॉमन मैन बिल्कुल नहीं हो, आप स्पेशल मैन हो। हर कॉमन मैन हमेशा स्पेशल मैन होता है। ये हो काका? हाँ। राजू, हम स्पेशल हैं। क्या हुआ राज? अब तो सब ठीक हो गया ना? अब तो स्माइल करो, अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा था, बचपन से कितनी सारी चीजों से डरता था मैं। आज पहली बार मैंने डर को फेस किया और पता चला कि हम जब तक डर को फेस नहीं करते तब तक हम उस डर को तोड़ नहीं सकते। आज मैंने मेरे अंदर के एक डर को तोड़ा है बंधु। कल ऑफिस में एक नया परिवर्तन शुरू हुआ, मन में उसका डर पनपने लगा है। But I've understood one thing, fear is nothing but just the projection of the mind. आज का ये अनुभव मुझे कल के डर को हराने में काम आएगा। Thank you पापा, thank you for writing the post. कॉफी मग, कॉफी मग, कॉफी मग। ओफो, दीपेश भाई वो कॉफी का मग कहाँ है? कॉफी का मग? आप यहाँ पे कॉफी पीती है? देखिए मैम, यहाँ पे कॉफी और खाना पीना अलाउ नहीं है। अरे वो जो कॉफी का मग कॉफी के साथ ऑफर में फ्री मिलता है वो कहाँ है? अच्छा हाँ।
पीछे छुपा कर रखा है आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसा है, और कस्टमर से कोई भी चीज ऐसे छुपा कर रखना ना गलत बात होती है। नहीं, मैं पता नहीं वो वहाँ कैसे चला गया। मैं भी ना ऐसे जॉब कर चुकी हूँ, आपको पता है, कॉलेज में, और हम भी ऐसे ही पीछे छुपा कर रख देते थे और फिर खुद ही खरीद लेते थे। अच्छा सुनो, दीपिका या करीना वैसे तो मुझे दोनों भी पसंद है। या आलिया? हाँ, पर्सनली तो वो भी। प्रियंका? प्रियंका इज आल्सो ना। दीपिका माँ, दीपिका। नहीं, मैं करीना के साथ जाऊंगी। 40 साल से मेरा फेवरेट है ये वाला ना। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो। कौन था, दीपिका या आलिया? अरे नहीं माँ, कोई छुप के हमारी रिकॉर्डिंग कर रही थी। अरे ऐसे कैसे? मैम आप शांत हो जाइए, वैसे भी यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, मैं देखता हूँ, आप प्लीज संभालिए। माँ रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलिए चलो। पता है वंदना, हमारे जमाने में ना ये इश्तिहार साबुन का जो करीना करती है ना, वो राखी और हेमा करते थे। वाह, अब बताइए, चेहरे बदल गए लेकिन साबुन नहीं बदला। हाँ, पता है इन बदलते चेहरों के बीच में तुझे मेरा भी चेहरा नजर आता। क्या? हाँ, पता है बचपन में ना अखबार में एक इश्तिहार आया था कि एक सुंदर घरेलू महाराष्ट्रियन और मध्यम वर्गीय लड़की का चेहरा चाहिए, तो मैंने ना छुप छुप के अर्जी भी भरी थी और करीब करीब मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। आपने बात कभी बताई क्यों नहीं? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी माँ, फिर इश्तिहार किया क्यों नहीं? अरे मेरे पिताजी कहने लगे, राधिका अगर तुमने ये इश्तिहार फिल्में ये सब किया ना तो फिर शादी के लिए अच्छा लड़का तुम्हें पसंद कैसे करेगा? लेकिन अब क्या कर सकते हैं माँ, ये पुराने जमाने की। पुराना जमाना नहीं, आजकल के जमाने में भी ऐसी दकियानुसी सोच है लोगों की। हाँ बात तो सही है। अब देखिए ना, करीना, दीपिका, प्रियंका, ये सब अच्छे लड़कों से शादी करके सेटल भी हो गई हैं। अब शोहरत भी मिली, इज्जत भी मिली, अवार्ड्स भी मिले और सोसाइटी के लिए कितना कुछ कर भी रही हैं। वो तो है। अरे अरे क्या कर रहे हो? मतलब थैली नहीं चाहिए बेटा, क्या है ना, हम थैलियाँ लेके आते हैं, तुम्हें पता है। तुम 10-10 रुपए चार्ज करोगे ना, नहीं चाहिए मुझे थैली। हेलो, क्या कर रही हैं आप? माँ यही है वो जो वीडियो बना रही थी ना। हेलो वंदना भाभी, वो लड़की ना? हाँ वो एक मिनट एक्सक्यूज मी, देखिए यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। आई एम सो सॉरी। मैं देख रही हूँ, आप पहले भी छुप छुप के हमारा वीडियो बना रही थी। आई विल एक्सप्लेन मैम, लिसन। हाँ, मैं आप दोनों को छुप छुप के ऑब्जर्व कर रही थी और आप दोनों का वीडियो भी निकाल रही थी। क्यों? हाँ क्यों कर रही थी? ये देखिए मैम, हमें आप जैसी सास बहू की जोड़ी की ही तलाश थी हमारे ब्लू अम्ब्रेला डिश वॉश बार के इश्तिहार के लिए। इश्तिहार और हम? हाँ जरूर, अगर आप ऑडिशन बना के भेजते हैं और सिलेक्ट होते हैं तो व्हाई नॉट। कुछ नहीं रे, वो आजकल बकरा बकरी ऐसा कुछ होता है ना प्रोग्राम, वैसे ही होगा। देखना अथर्व कहीं छुपा होगा और मोबाइल पे ना शूट करते करते आएगा और कहेगा, कैसे उल्लू बनाया है? नो मैम, आई एम सीरियस। ये देखिए, ये हमारा नंबर है और ये रही स्क्रिप्ट। अगर आप ऑडिशन बनाकर भेजते हैं और आगे आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप बन सकते हैं बहुत बड़े इश्तिहार का हिस्सा। सखी, हाँ शुरू। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत बर्तन में दिखेंगे मोतियों की तरह। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार का है ये चमत्कार। क्या था ये? जरा खुल के करो ना, ऐसे लग रहा है न्यूज़ पढ़ रही हो। मैंने तो अपने सारे इमोशंस डाले थे राज। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? नहीं, वो इमोशंस नहीं। राज, मैं कैमरा में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सब लोग मुझे ही घूर रहे हैं। ऐसे कैसे हो पाएगा मुझसे? मैं दिखाता हूँ। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत दिखेंगे बर्तन में मोतियों की तरह। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार का है ये चमत्कार। मैं दिखाती हूँ। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत दिखेंगे बर्तन में मोतियों की तरह। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार का है ये एक। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्यों नर्वस कर रहे हो उसे? हाँ सॉरी, ऐसे ही करने दो ना, ऐसे भी कहाँ सिलेक्ट होने वाले आप लोग। हाँ क्या बोला तू? नहीं देखो, ये एक सीरियस कला है और आधे मिनट के लिए सही हम लोग कलाकार हैं, समझा ना? बिल्कुल। तू एक काम कर, तू ना समझ कि तू बेसिन पे खड़ी है
और मुझे टिकिया बेच रही। हाँ 14 डाउन। बुढ़ापे में जितना कम रखो उतना बेहतर। 14 अक्षर है। क्या होगा क्या होगा? डे ड्रीमिंग ना, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास ना ना ना, ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए अजी, आप एक मॉडल की इंसल्ट कर रहे हो, और जिस घर में कलाकार की इज्जत नहीं होती ना, उस घर में ना कभी कभी क्या कभी क्या? उस घर के बुढ़े जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। हो मेरे बुढ़े होने से पहले एक बार तो मॉडल बन के दिखाओ राधिका। हम सिलेक्ट होके दिखाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। चल बंधु। यस माँ, चलिए। राज, हाँ राज बोलो। बंधु, उपमा में मिर्ची है, मिर्ची में उपमा डाला है। पानी पियो, पानी पियो। एक काम करो, दही खाओ। दही अडिक तो बन ही गए हो ना, खाओ। 3 बजे प्रेजेंटेशन है मेरा, यहाँ पर मुंह में आग लगी है मेरे। आशा, तू कब सीखेगी? आओ साहेब। छोटे छोटे टुकड़े डाले थे, चुन के निकाल देने का ना। टुकड़े चुनने में टाइम लगता है ना आशा, ऑफिस में है वो। वैसे साहब, ऑफिस में ना इसके और भी फायदे हैं। पूरे टीम को सर्दी होगी, लेकिन आपकी नाक क्लियर रहेगी। हाँ, ये किसने बताया डॉक्टर आशा? सोशल मीडिया पे पढ़ा था। वैसे साहब, मिर्ची लगने से अच्छी बात में आती है। पुरानी कहावत है, मेरे मर्द की गाँव की। हाँ, यस 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 यस। क्या हुआ बंधु? बात में आ गए। हाँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ राज, वो मैसेज आ गया, वी आर ऑन लिखा है। अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। को एक्टर अर्नव सचदेव। हाँ। अबे भाई, वही फेमस टीवी एक्टर जिनकी 3 शादियां हुई है। हाँ, ये वही है ना जिसका शो पापा ऐसे ताक लगा के देखते रहते जैसे वर्ल्ड कप की कोई मैच हो। क्या नाम है शो का? पति पत्नी और हम। हाँ हाँ हाँ, संडे को शूट है। मैं शोफर तुम्हारा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है राज, क्योंकि शूट हमारे घर पे ही है। घर पे? तो दीवार पे लीकेज है, वो दिखेगा। किचन की खिड़की में वो कौवा 24 घंटे कहाँ करता रहता है, क्या करेंगे उसका? आओ साहेब, मैं बाम्बू लेके आती है ना। बाम्बू? तुम उपमा में से मिर्ची चुनो, मैं यहाँ सब देख लूंगी। ओके? नहीं चाहिए मुझे ये मैं फेंक रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, वो अर्नव सचदेव भी आने वाला है ना? सर कहो सर। क्यों? मैं थोड़ी फैन हूँ उसकी। सर नीचे वैनिटी में रेडी हो रहे हैं। गुदगुदी हो रही मुझे। थोड़ा सा। अच्छा, वो ये वो यहाँ पे वो लगाते हैं ना, लंबी लंबी नजर आई थी। मस्कारा? हाँ हाँ, वो लगाओ ना। नो मैम, बिल्कुल मिनिमल मेकअप करने बोला है। बजट नहीं है? हाउसवाइफ वाला फील आना चाहिए ना। माँ, कैरेक्टर में घुस जाइए एंड फील लाइक अ हाउसवाइफ। बंधु, मैं तो हाउसवाइफ ही हूँ ना। चल, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ, थोड़ी सी। यस मैम, उतना तो करेंगे। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। तुम बैठे क्यों हो? जाके मैम के लिए कॉफी लेकर आओ। मुझसे, मैं हस्बैंड हूँ इनका, इनका बेटा। बेटा है मेरा। ओह सॉरी। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजेश फागले। अरे ये कड़वी कॉफी की पाउडर कहाँ से आ गई? ये क्यों आया है? पता नहीं। ए, संभाल के। क्या? आपसे एक जरूरी बात करनी है। फॉलो मी। एक्सक्यूज मी। ऐसे कीजिए, ऐसे। वैसे मैम, आपकी एज क्या होगी? मेरी एज क्यों? आपकी स्किन तो एकदम 40s की लगती है, इतनी सॉफ्ट। पापी की तरह। वो क्या है, मैं जॉगिंग को जाती हूँ, योगा करती हूँ, और वो सब्जियाँ बचती है ना, टमाटर ककड़ी, ये सब लगाती रहती हूँ दिन भर। माँ, ब्यूटी रेजिम। बोलना पड़ता है। प्रोफेशनल है, दिखाना पड़ता है। यस। पता है माँ, आपके पापा ने ना बहुत गलत किया आपको रोक के। हाँ, अन्ना बोलते थे मुझे। अन्ना,
ऊपर से वो टॉप एंगल से देखिए। हाँ, आपकी बेटी कितना कमाल कर रही है, छा जाएगी दुनिया में। मिस्टर राजेश फागले, आपकी एक परमिशन बाकी है अभी। एक मिनट, ये आपकी सारी परमिशंस ले लिए मैंने, ये देखिए। परमिशन टू यूज स्टेयरकेस बाकी है। अरे आप होश में तो, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है मैं समझ सकता हूँ, मैंने वैसे साइन भी कर लिया। अब सीढ़ियों का भी इस्तेमाल नहीं करें तो लोग आएंगे कैसे ऊपर? पीछे ड्रेनेज के पाइप से चढ़कर आएंगे। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपने परमिशन दी, आप पहले लेटर दीजिए, तब तक सीढ़ियों पे नो मूवमेंट। ओके? ऐसा कोई रूल नहीं है। मिस्टर राजेश फागले, रेलिंग पे, स्टेयरकेस पे एक भी खरोंचाई तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। और हाँ, शाम को आप सीढ़ियां साबुन के पानी से धोएंगे। शूटिंग होने वाली है, कोई मर्डर नहीं हो रहा है। मर्डर भी करना पड़े तो पहले सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक काम कीजिए, वो जो भी आपके रूल्स है ना वो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पढ़ लूंगा आराम से। ओ हेलो, नो लाउड म्यूजिक, नो शाउटिंग। हेलो हेलो हेलो। आप लोग ट्रेनिंग में हैं? प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल? डोंट माइंड हाउ मच यू अर्न? एक्सक्यूज अस सर प्लीज। ओके ओके। अर्नव सर आ गए हैं। गाइस कम ऑन फास्ट। हेलो, अर्नव सर आ गए हैं। How you doing? Hello. Hi. Myself, Honorable Secretary Advocate Dakshay Joshipura, first citizen of Sai. थैंक यू सो मच। Excuse me. Hello. What? Hi. हाय। अजेश वागले, वंदना वागले। एक्सक्यूज मी सर प्लीज कम। अगो भाई, पति पत्नी और हम वाला पति। वैसा ये राजवीर ओबेरॉय है ना, लंबू टांग वाला। थैंक यू। नमस्ते। 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 नमस्ते वागले जी। नमस्ते। मैं आशा, मैं अर्नव। यहाँ की फ्लोर मैनेजर हूँ मैं। हाँ, एक सेल्फी के लिए कल से यहाँ डबल ड्यूटी कर रही हूँ मैं। एक सेल्फी। श्योर। राज, कितना हम्बल है ना ये। जिसने वीडियो बनाया, जिसने इतनी मेहनत ली, जिसके हाथ में इतना दर्द हुआ, उस पे डाल दो कंबल। ये जो डंबल जैसे हाथ लेकर आ गया वो बड़ा हम्बल है, राइट? अच्छा ठीक है, ही इज हॉरिबल, टेरिबल, कैनिबल। अब खुश? और आप? हमारी मॉम। हमारी मॉम। ओ नहीं, मैं हस्बैंड हूँ। हमारी मतलब ये सखी और वो हमारा बेटा अथर्व, इन दोनों की मॉम। वंदना वागले। इतने बड़े बच्चे हैं आपके? आपको देख के कोई नहीं कह सकता ये। आप जानती हैं हमारी हीरोइंस को कितना मेकअप करना पड़ेगा आप जैसा दिखने के लिए? ये मेरी बहू है। परफेक्ट। ये हैप्पीनेस ही तो आपका ब्यूटी सीक्रेट है। इनफैक्ट मैं आप सबके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। या श्योर। कम। या। इट्स ओके, इट्स ओके। कम। 1 2 देयर वी आर। सो मैं इसे इमीडिएटली पोस्ट करो। कैप्शन लिखना, फीलिंग यंग इन बोरीवली विद माय न्यू को-स्टार्स द वागले परिवार। एक मिनट, ये खत्म हो गया है, जरा मैं लेके आता हूं। अरे नहीं रहने दी। अच्छा नियति, सेटअप रेडी? एक सेकंड सर। कॉपी या मैम, सेटअप में थोड़ा टाइम जाएगा। सर जब तक हम लंच कर लेते हैं। नो आई हैव माय कॉफी। सौम्या, कॉफी ले आओ प्लीज। सर एक्चुअली आपकी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। मैंने ऑर्डर की है तो वो ऑन द वे है। और आप लंच में क्या लेंगे सर? नहीं, लंच यहाँ बना है सबके लिए। आर यू सीरियस? 20 लोगों के लिए? 20 नहीं, 25 लोगों के लिए बना है। और बच गया तो हम लोग खा लेंगे रात को। वैसे पता है, मराठी खाना बना है। भाकरी, भरलं वांग, पिठलं, थालपीठ, मिरचीचा ठेचा। नहीं थैंक यू। देखिए मैं एक कीटो डाइट फॉलो करता हूँ, तो सौम्या जस्ट मेरा मील बॉक्स। या सर, क्विकली। कीटो डाइट? वो चर्बी हटाने के लिए माँ। या मैं आपको वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाता ना। हाँ, वो तो हो जाएगा। पर ये हमारी वैसे यहाँ पे ज्योग्राफी क्या होगी? आप ये सब जानती हैं? अरे कमाल करते हैं। मैंने 4 साल थिएटर किया हुआ है। 4 साल से ना मैं सत्यवान की सावित्री बनती थी। सब पता है मुझे।
पति को मरने भी नहीं दिया और अब जीने भी नहीं दे रही। सावित्री। सर ये सिनेमन ब्लेंड। सौम्या, you're a darling, thank you. हम भी बनाते हैं घर में। दालचीनी की पाउडर डाल दूं आपके कप में? थैंक यू, you're so sweet. लेकिन मैं काम के समय कुछ नया ट्राई नहीं करता. I'm fine. बंधु, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, अभी हमारे पास भी बहुत शूटिंग आएंगे ना, तो हम भी ये ध्यान में रखेंगे कि हम काम के वक्त कुछ और ट्राई नहीं करते नया। यस हाँ। हेलो, नमस्कार। हाय। एक्सक्यूज मी, मैं जरा आपके बगल में बैठ जाऊं? प्लीज, आप ही का घर है। नहीं, फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। आई वोंट डिस्टर्ब यू। वैसे कैसा लगा हमारा बोरीवली? नाइस, कूल। वैसे हमारा बोरीवली तो नहीं, मैं तो ओरिजिनली दादर का हूँ। दादर यू नो? जी मैं जानता हूँ, मैं खुद साउथ मुंबई का हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? पेडर रोड। अरे वाह, आपकी तो खूब जमेगी। हाँ, पर मुझे एक बात नहीं जम रही है। ये आपकी मालविका हमारे सीरियल की वैम्प। ये आपको उल्लू पे उल्लू बनाया जा रही है और आप उल्लू बने जा रहे हैं। बहुत बदमाश है वो। I know वागले जी। You know what you know? सिद्धि क्या कुछ नहीं कर रही है आपके लिए? आप तो झूठ नहीं कह रही है। और आप हैं कि वो? नहीं, मैं नहीं, वो मेरा किरदार है। ना, ऐसे किरदार आपने एक्सेप्ट क्यों किए? इंसान का एक उसूल होता है, उसूल किरदार का भी। नहीं वागले जी, ये लाइनें राइटर्स लिखते हैं, हम एक्टर्स हैं, हम सिर्फ बोलते हैं बस। नहीं, पर ये है कौन राइटर? नाम बताइए। मुझे दीजिए, मैं लिख के देता हूँ आपको एकदम कड़क स्टोरी। क्या भाई, देखो। हाँ, वो ठीक है, मैं प्रोड्यूसर तक आपकी बात पहुंचाऊंगा, आई प्रॉमिस। वैसे मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ डेली, बहुत कुछ छपता है आपके बारे में, आपके और मालविका के बारे में। वो पब्लिक के मन से उतर जाने में देर नहीं लगती, सावधान। वैसे डोंट माइंड। नो, मैं जरा बाथरूम। हाँ, आइए। नहीं, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ। आफ्टर हिज लाइफ। सर जरा सोफा शिफ्ट करना है। नहीं, उठ रहा हूँ। हमारी लाइनें हो गई। ओके। रिहर्स करते हैं ना एक। हाँ। ब्लू अम्ब्रेला बार। मैम, डिश बार। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार। थ्रो करिए आवाज, थ्रो। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार। एक्शन। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे। हाथ। रोलिंग। एक्शन। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत बर्तन में। कट। रेडी, रोलिंग, एक्शन। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत बर्तन में दिखेंगे मोतियों की तरह। और एक बार, सॉरी। एक्शन। राधिका और वंदना के सजने लगे सपने, मुंह लटका के बैठ गए घर के सारे अपने। क्या एक मिडिल क्लास सास बहू बनेगी एड फिल्म स्टार, या फिर होगी इनके सपनों पर निराशा की बौछार? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।